दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। ये बेसिकली इंडिकेटर के ऊपर होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये स्ट्रेटजी आपने ईएमए का नाम तो सुना ही होगा। ईएमए के ऊपर ये स्ट्रेटजी होने वाली है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है ईएमए के ऊपर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताओ, क्योंकि ईएमए जो है ट्रेडिंग में बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है। इसके ऊपर मैं आज आपको एक स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, एक स्ट्रेटजी फाइंड करने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। उसको सेटिंग को चेंज करके देखना पड़ता है, काफ़ी बैक टेस्ट करके देखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होने के बाद ही हमको उस स्ट्रैटेजी के बारे में अच्छी तरीके से रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, इसलिए मैं आपको एक एसएमए और ईएमए इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने एक सेटिंग बनाई है। तो सबसे पहले मैं आपको इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी सेटिंग बताने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं झलक दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से बेसिकली क्या किया है हमने इंडिकेटर और प्राइस एक्शन का सहारा लेते हुए इस स्ट्रैटेजी को हमने बिल्ड किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो हमको यहाँ पर एक ट्रेड मिला। इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमको एक ट्रेड मिला। तो थोड़ा सा झलक देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि क्या क्या करना है, किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है और क्या बेसिकली स्ट्रैटेजी होने वाला है। इसके बाद इसके रूल्स वगैरह आपको मैं सब कुछ बताऊँगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमको एक ट्रेड मिला था, तो यहाँ पर एक और इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर भी देख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये इंडिकेटर काम करता है, इस तरीके से हमको ट्रेड देता है। तो और थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर भी देखो इस तरीके से क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक बिगिनर जैसे स्टॉक मार्केट में आता है तो क्या करता है, वो ज़्यादा कुछ टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक कोई उनको नॉलेज नहीं होता है। वो सिर्फ क्या करता है कि आना है, कैंडल देखना है। अगर रेड कैंडल बन रहा है तो ट्रेड ले लो, ग्रीन कैंडल बन रहा है तो कॉल ले लो, फिर से रेड कैंडल बन रहा है तो पुट ले लो। इस कैंडल के कलर को देखते हुए ट्रेड लेने लगता है और देखते ही देखते एक मंथ के अंदर वो 50% से ज़्यादा भी अपना कैपिटल गवा बैठता है। ऐसे बिल्कुल भी आपको करना नहीं है। आपको कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ के रखना है, उसकी मास्टर करना चाहिए। मूविंग एवरेज पकड़ सकते हो, इंडिकेटर्स पकड़ सकते हो। बहुत सारे इंडिकेटर है, आरएसआई हो गया, आरएसआई बुलिशनर बैंड हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, पिवट पॉइंट हो गया। बहुत सारे इंडिकेटर्स है, फेमस इंडिकेटर आप पकड़ सकते हो और बहुत सारे बाय सेल इंडिकेटर भी होते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस मूविंग एवरेज के ऊपर सिंपल साधारण एक बिगिनर आसानी से इसे यूज़ कर सकता है, इसके ऊपर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम 5 मिनट लगाना है। उसके बाद आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, यहाँ पर इंडिकेटर वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है सिंपल तरीके से एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज इसका नाम है। और यहाँ पर एक बार आप सेलेक्ट मूविंग एवरेज सिंपल इस तरीके से आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको और एक इंडिकेटर लगाना है, वो है ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये भी लगा लेना है। इसके लगाने के बाद इसके दोनों को सेटिंग के अंदर जाना है आपको। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से इनपुट के अंदर जाना है और लेंथ है जो 44 रख लेना है और सिंपल तरीके से इसका कलर को ब्लैक करना है। उसके बाद अगर ईएमए के सेटिंग पे जाना है और इसके सेटिंग पर जाने के बाद इसको भी 44 लगना है। थोड़ा सा इसका कलर आप अलग लग सकते हो, क्योंकि आपको समझ में आए कि कौन सा ईएमए है और कौन सा एसएमए है। तो ओके कर देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, मैं नीचे यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको ट्रेड कब लेना है, मार्केट कभी इस तरीके से अपसाइड में जा रहा हो, जैसे ही ईएमए के ऊपर आएगा और एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देगी, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है और इस तरीके से मूवमेंट कैप्चर करना है। आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखना है, कभी इस तरीके से साइडवेज में कभी आपको फंसना नहीं है। इस तरीके से साइडवेज जब मार्केट होगा तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर लेना है, अवॉइड कर देना है इस ट्रेड को। इस तरीके से करोगे तो ईएमए क्या होगा, इसके बीच में ही फंस जाएगा और आपको यहाँ पर मल्टीपल ऐसे यहाँ पर हिट हो सकते हैं। तो सिंपल तरीके से आपको मैं पहला रूल यहाँ पर भी बता दिया कि आपको करना क्या है कि सिंपल तरीके से मार्केट जब भी अगर एक ट्रेंड में हो, इस तरीके से ट्रेंड में हो और थोड़ा सा जैसे रिट्रेसमेंट करके मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा, उसके बाद आप फिर से इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से ट्रेड ले सकते हो। तो आपको ये बातें हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप रूल्स तोड़ोगे तो आप यहाँ पर लॉस में जा सकते हो। तो दोस्तों, रिटेलर लोग क्या करते हैं, एक मूविंग एवरेज या कोई एक इंडिकेटर या कोई एक स्ट्रैटेजी देख लेते हैं और तुरंत जाकर एक ही के भरोसे पर यहाँ पर ट्रेड लेने लगते हैं। कोई इंडिकेटर बता देगा तो चलो बता दिया, तो अब इसके ऊपर ट्रेड करेंगे और लाखों रुपये कमाएंगे। ऐसे नहीं होता है दोस्तों, आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन को भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अगर प्राइस एक्शन के साथ अगर मर्ज करते हुए आप किसी भी इंडिकेटर को अगर ट्रेड करोगे मल्टीपल कन्फर्मेशन के बाद, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस ढूंढना है, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो। अगर अप साइड में जा रहा है तो एक आपको सपोर्ट ढूंढना है और जैसे सपोर्ट भी होना चाहिए उस जगह पर मूविंग एवरेज के ऊपर भी सपोर्ट लेना चाहिए, उसी जगह पर आपको ट्रेड लेना है। और सिंपल तरीके से आपको मैंने सेटिंग तो बता ही दिया कि एसएमए लगाना, एक एसएमए और एक ईएमए, और दोनों का यहाँ पर जो सेटिंग में जाने के बाद लेंथ जो रखना है वो 44 रख लेना है। और रखने के बाद जैसे ही मार्केट एक ट्रेंड में हो, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट एक ट्रेंड में है,
ट्रेंड में होने के बाद रिट्रेसमेंट किया, हमारे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया, इसके बाद इस तरीके से अपसाइड का मोमेंटम किया। तो आपको सबसे पहले एक ट्रेंड फाइंड करना है, ट्रेंड फाइंड करने के बाद एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस ढूंढना है, और उसके बाद आपको मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेने का वेट करना है। अगर क्रॉस होता है तो छोड़ देना है, तो सपोर्ट लेता है एक ग्रीन कलर जैसे ही बनेगा तो आपको ट्रेड लेना है 1:2 1:3, आपकी मर्जी, आप जितना चाहे उतना यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते हो। तो और थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी क्या था, एक सपोर्ट था। सिंपल तरीके से पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, उसके बाद प्राइस ऊपर आया, सपोर्ट लिया, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस की कंडीशन नहीं करना है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा लेना है। उसके बाद इस तरीके से आपको 1:2 या 1:3 यहाँ पर लेना है। देखिए दोस्तों, ये सभी जगह पर काम करता है, फॉरेक्स में हो या निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, क्रिप्टो में हो या फिर स्टॉक में हो। आपको सबसे पहले मार्केट का आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, या मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, तभी आपको ट्रेड लेना है। साइड में थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। दोस्तों, कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती है, इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 15 से 20 दिन तक आप पेपर ट्रेडिंग करना है। उसके बाद आप एक लॉट से स्टार्ट कर सकते हो। एक लॉट के साथ अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, थोड़ा सा PNL बढ़ने के बाद आप धीरे धीरे लॉट साइज बढ़ा सकते हो, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट इस तरीके से बढ़ा सकते हो। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस तरीके से साइड में कभी भी फंसना नहीं है। अगर नहीं यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारा कोई भी सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड लेने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि एक कंफर्मेशन आपको ज़रूर चाहिए, इस तरीके से कोई सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट होगा और उसी जगह पर मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट आएगा, तो तभी आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पर देखोगे तो कहीं भी हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुई है, तो इसीलिए मैं आपको बताया कि एक सपोर्ट लेवल फाइंड करो, और एक सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो। अगर मार्केट यहाँ पर देखो डाउन ट्रेंड में था, एक ट्रेंड आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर गैप डाउन भी ओपन हुआ था, इसके बाद एक हमको नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पर पता था, तो इसके लिए हमने वेट किया। जैसे ही मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास आया, उसके बाद देखोगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी था, और यहाँ पर देखोगे तो हमारा दूसरा EMA जो हमने लगाया था ना, EMA SMA, तो इसमें इसके ऊपर भी सपोर्ट लिया। इस क्या होता है, इस जगह पर रिटेलर लोग क्या करेंगे, तो हमने बता दिया है कि SMA के ऊपर जाने के बाद ट्रेड लेना है, यहाँ पर ट्रेड ले चले, इसीलिए मैं आपको 2 EMA यहाँ पर लगाने के लिए बताया था। तो यहाँ पर देखोगे तो आप ऊपर वाले EMA को सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से यहाँ से डाउन साइड के लिए मोमेंटम किया, फिर से हमने यहाँ पर सपोर्ट फाइंड किया। तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल भी था, और यहाँ पर मूविंग एवरेज पर भी हमारा प्राइस आपका सपोर्ट लिया, एक ग्रीन कैंडल बना, हमने ट्रेड लिया, और यहाँ पर भी 1:4 तक हमको टारगेट देखने के लिए मिला। इसलिए मैंने आपको बताया दोस्तों, एक आपको हमेशा क्या करना है, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस फाइंड करना है। उसके बाद एक ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, और जैसे ही मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेगा, एक ग्रीन कैंडल बनाएगा 5 मिनट की कैंडल, तो आपको तुरंत अप साइड के लिए या डाउन साइड के लिए जो भी हो ट्रेड ले लेना है। तो बहुत ही सिंपल और सरल स्ट्रेटजी है दोस्तों, कोई भी यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। अगर यहाँ पर एक सपोर्ट तो था, लेकिन क्या किया प्राइस ने, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे को क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी एक्टिवेट होती ही नहीं है। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर साइडवेज में आप फंस जाओगे, लेकिन यहाँ पर हमारे कोई भी स्ट्रेटजी एक्टिवेट नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट था, लेकिन ये बहुत ही दूर था, इसके ऊपर सपोर्ट मार्केट ने कभी भी लिया ही नहीं। अगर यही ऊपर की तरफ होता तो हम 100% यहाँ पर भी ट्रेड ले लेते। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सिंपल तरीके से यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था, प्राइस ऊपर आया, रिट्रेसमेंट किया, हमारे मूविंग एवरेज को तोड़कर नीचे नहीं जा पाया। जैसे 5 मिनट की कैंडल एक रिजेक्शन दिया और यहाँ पर भी बना, और जैसे यहाँ पर हमारे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, हमने अप साइड के लिए ट्रेड लिया। और यहाँ से अगर देखोगे तो लगभग यहाँ पर 1:4 या इससे भी ज़्यादा हमको देखने के लिए मिला है यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं, हमको 1:2 या 1:3 यहाँ तक ही आपको लेना है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर आशा बिल्कुल भी नहीं रखना है। और थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम किस तरीके से स्ट्रैटेजी काम किया है। ऐसे नहीं कि दोस्तों 1-2 दिन, थोड़ा सा बैक टेस्ट करके दिखाऊँगा आपको, काफ़ी दिन तक आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊँगा। आपका भी काम है यहाँ पर, आप भी बैक टेस्ट करके देख सकते हो, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जितना भी हो सके उतना है यहाँ पर बैक टेस्ट करके देख सकते हो। यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी हमारा एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लिया, मूविंग एवरेज को तोड़कर ऊपर नहीं जा पाया, फिर से प्राइस अंदर आया, जैसे एक कैंडल क्लोजिंग दिया और मूविंग एवरेज के अंदर आती है हमने ट्रेड लिया। और यहाँ पर देखोगे तो लगभग यहाँ पर भी हमारा 1:2 तक यहाँ पर टारगेट पे यहाँ पर हिट हुआ। उसके बाद यही भी सपोर्ट लेवल था, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, इसके ऊपर हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी लगभग हमको 1:3 तक टारगेट देखने के लिए मिला। तो यही है दोस्तों, इसी तरीके से आपको काम करना है। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट नहीं रहता है, तोड़कर नीचे आ जाता है, तो आपको छोड़ देना है और एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड करना है। जैसे ही दोनों मर्जे होते हुए आपको दिखेंगे तो वहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पर तो देख सकते हो बहुत सारे दोस्तों, ऐसे नहीं है कि 1-2 दिन साइड में हमारी स्ट्रैटेजी एक्टिविटी नहीं होगी। आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ पर भी अगर ट्रेड लोगे तो यहाँ पर ट्रेड लेने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं, क्योंकि अगर मूविंग एवरेज का यहाँ पर देखोगे तो मूविंग एवरेज हमेशा इस तरीके से होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मूविंग एवरेज किस तरीके से, यहाँ पर देखोगे तो मूविंग एवरेज बिल्कुल भी इस तरीके से। अगर जब भी मूविंग एवरेज इस तरीके से होगा
तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। मूविंग एवरेज का थोड़ा सा इस तरीके से ट्रेंड होना चाहिए। अगर इस तरीके से है तो अप ट्रेंड है, अगर इस तरीके से है तो डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी फ्लैट है, तो यहाँ पर आप ट्रेड लोगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी फंस सकते हो। थोड़ा सा इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ट्रेंड जिस तरफ है उसी तरफ आपको ट्रेड लेना है। और स्ट्रैटेजी तो आपको मैंने बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना है। मल्टीपल कंफर्मेशन हो जाएगा, दो कंफर्मेशन आपको यहाँ पर हो जाएगा, एक मूविंग एवरेज का, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का। और उसके बाद आपको यहाँ पर हेवी प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पर दिया एक ग्रीन कैंडल जैसे बना, हमने ट्रेड लिया। उसके बाद यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज का, यहाँ पर मूविंग एवरेज का यहाँ पर डायरेक्शन किस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर मूविंग एवरेज का डायरेक्शन है, बिल्कुल भी अपसाइड में है। और यहाँ पर एक सपोर्ट भी लेवल भी था, फिर से हमको मोमेंटम देखने को मिला। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम फ्री में यूज़ करना चाहते हो तो आपको फायर्स या धन इनमें से किसी एक ब्रोकर के साथ जाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप 1, 2 या 3 ही इंडिकेटर लगा सकते हो। अगर यही आप फायर्स में या धन में अकाउंट ओपन करोगे तो वहाँ पर आप मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा सकते हो और एक ही मोबाइल के साथ ऊपर चार्ट भी देख सकते हो और नीचे ट्रेड भी ले सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप एक बिगिनर हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मोबाइल है, तो आप एक मोबाइल के साथ चार्ट देखते देखते ट्रेड ले सकते हो, एग्जिट भी कर सकते हो। अगर क्या होता है आपके पास एक मोबाइल है तो उसके आप चार्ट देखने के लिए आपको दूसरा विंडो देखने के लिए दूसरे मोबाइल का यूज़ करना पड़ता है। तो एक ही मोबाइल के अंदर आप चार्ट देखना और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना, एंट्री लेना आपका पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आप धन या फायर्स में से किसी एक के साथ अकाउंट ओपन करते हो तो आप यहाँ पर ऊपर चार्ट देखते देखते ट्रेड ले सकते हो और मल्टीपल इंडिकेटर्स वगैरह लगा सकते हो। बहुत सारे प्रीमियम फीचर यहाँ पर फ्री में देखने के लिए मिलते हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हो। तो धन या फिर फायर